तहरीक इंसाफ का ख्याल था कि 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तों का कुछ ना कुछ नतीजा निकलेगा, लेकिन अदालत ने अब इस केस की समाअत को 11 जून तक मुलतवी कर दिया। यानी बड़ी ईद से पहले बानी पीटीआई को बड़ा रिलीफ मिलने की तमाम उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं। अब जैसा कि आज इस केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने की, बैरिस्टर सलमान सफदर अदालत में पेश हुए और मौक़िफ़ अपनाया कि सजा मुअत्तली की दरखास्तों की समाअत पर मिन्नतों, मुरादों और दुआओं के बाद आज की तारीख मिली है। आज की तारीख हमें आसानी से नहीं मिली। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर का कहना था कि इस अदालत का बड़ा कीमती वक्त है, आप मेरी बात सुन लें। मेरी गुजारिश है, इस केस में वफाकी हुकूमत ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात किया था, लेकिन अभी हुकूमत ने कोई भी प्रोसिक्यूटर जनरल तैनात नहीं किया। मुझे गुज़श्ता रात इस केस का पता चला, मुझे नोटिस रात को मिला, इसलिए हमें वक्त दे दें। जिस पर बैरिस्टर सलमान सफदर ने इस्तदलाल किया कि ये बानी पीटीआई के खिलाफ स्पेशल टीम लाना चाहते हैं, लाएं, हम घबराते नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर ने इस्तदा की कि 4 हफ्तों का वक्त दे दें। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने प्रोसिक्यूशन टीम का नोटिफिकेशन लेना है तो 7 दिन का वक्त ले लें। बाद अदालत ने नैब प्रोसिक्यूशन टीम को 7 दिन में नोटिफाई करने की हिदायत की, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हमें 14 दिन का वक्त दे दें, जिस पर बैरिस्टर सलमान सफदर ने मोहलत की मुखालिफत करते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि फिर चाहे तो इन्हें 4 साल दे दें। बाद अदालत ने 11 जून तक नैब स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात करने का हुक्म देते हुए केस की 11 जून तक मुलतवी कर दिए। अब तहरीक इंसाफ का इल्ज़ाम है कि नैब ने जानबूझकर केस को इल्तवा में डालने के लिए वक्त मांगा है। तहरीक इंसाफ ये सवाल उठा रही है कि जब अदालत ने केस की समाअत 5 जून को मुकर्रर की थी, नैब ने उस हिसाब से तैयारी क्यों नहीं की। वकील सलमान सफदर ने इस हवाले से क्या गुफ्तगू की, जरा सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। अब तहरीक इंसाफ के वकीला हों या फिर सियासी रहनुमा, ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जानबूझकर बानी पीटीआई की रिहाई को रोकने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि वज़ीर आला केपीके अली बिन गंडापुर भी अदालती कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के केसेस में कुछ भी नहीं है। अब तहरीक इंसाफ ने सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर समाअत से पहले ही इस खदशे का इजहार करना शुरू कर दिया है कि मुमकिन है इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया जाए। जैसा कि आज अलीमा खान का कहना था कि ईद के बाद भी इस केस की समाअत नहीं होती तो फिर बानी पीटीआई की जमानत सितंबर में चली जाएगी। अब सवाल यह कि अलीमा खान बानी पीटीआई की जमानत का मामला सितंबर में जाने की बात क्यों कर रही हैं। तो मुमकिन है अलीमा खान का इशारा 9 मई केसेस की जानिब हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत को 9 मई केसेस 4 माह में निपटाने का हुक्म दे दिया है। और इस एतबार से देखा जाए तो सितंबर में इन केसेस से मुतालिक आम फैसले सामने आ सकते हैं। बानी पीटीआई को भी इन केसेस में मुमकिन सज़ा हो सकती है और उस सूरत में तो बानी पीटीआई का सितंबर में जमानत पर रिहा होना मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि तहरीक इंसाफ अब एहतजाज की कॉल देने की बात कर रही है और इदारों के खिलाफ फिर से मज़ाहमती बयानियाँ बना रही है। और शायद तहरीक इंसाफ को इस बात का इदराक था कि आज पीटीआई को अदालती रिलीफ नहीं मिलेगा। अगर तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलने के आसार नजर आ रहे होते तो शायद बानी पीटीआई हुकूमत के खिलाफ एक नई एहतजाजी तहरीक का ऐलान ना करते। वाकिफ़ान हाल कहते हैं कि बानी पीटीआई ने रियासती इदारों के खिलाफ जारहाना अंदाज अपनाए रखा और वो ये समझते रहे कि उनका दबाव रियासती इदारों को लचक पैदा करने पर मजबूर कर देगा, लेकिन सब तदबीरें उल्टी पड़ गई हैं। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये हिकमत अमली उल्टा बानी पीटीआई के लिए नुकसानदेह साबित हुई और उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और करना पड़ सकता है। इस वक्त सीनियर तजज़ियाकार मोहसिन बेग साहब ने हमारे मामले पर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन बेग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। 5 जून की बहुत बाज़गश सुनाई दे रही थी। कुछ लोग तो यहाँ तक इवन मुबसरीन तक ये कह रहे थे कि शायद बानी पीटीआई को रिहाई मिल जाएगी और कोई बैकडोर बात चल रही है, कोई बैकडोर बात हो रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी ऐसी आवाज़ें आ रही थी और फिर बाहर से भी लोग ये कर रहे थे, लेकिन जो होना था वो तो हो गया। इसका मतलब ये है सर कि ये सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थी जो की जा रही थी और अल्टीमेटली जिस रविश पर है इस वक्त तहरीक इंसाफ या बानी पीटीआई जो रियासत मुखालिफ बयानिया है वो इसी तरह चलता रहा तो फिर लंबा ही अंदर है बानी पीटीआई। बहुत शुक्रिया। बेसिकली जो इन्होंने कहा कि जी कोई बैकडोर मुज़ाकरात हैं, उसको तो मैं बिल्कुल समझता हूँ कि ऐसी कोई बात है ही नहीं, शुरू दिन से नहीं है। और रहेगी बात कि आपने जैसे कहा कि ये लोग शायद बानी ये समझता है कि मैं प्रेशर डाल के अदलिया के ऊपर और हमारे जो गवर्नमेंट के इदारे हैं या सरकार है या इस्टेब्लिशमेंट है उनको अंडर प्रेशर ला सकता हूँ। तो वो इन्होंने बहुत बार ट्राई किया। ये इनकी टेक्निक बहुत पुरानी है कि आप सोशल मीडिया के ज़रिए अपने बयानात के ज़रिए ऐसे बयानात दें कि अदारे जो हैं वो थोड़ा सा खौफजदा हों। अदलिया पिछले दौर में इनके खासी इनसे खौफजदा भी रही उन बयानात की वजह से, और फिर इन्होंने मनूवर भी बहुत किया। और वो आपको याद होगा गुड्डू सीईओ वाला, इनको जुडिशरी उस टाइप की चाहिए जहां इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो रिलीफ मिलता रहा, इनकी बेलें होती रही। इनके बहुत सारे लोग हीनियस क्राइम में मुलविस थे, उनको बाहर जाने की इजाज़त भी मिल गई और वो बाहर बैठ के
रियासत के मुखालिफ जो प्रोपोगंडा कर रहे हैं, इवन जो ये इंडिया पाकिस्तान वॉर अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने जीती, उसमें जो उन्होंने कैरेक्टर शो किया, वो कभी भी आप अपनी रियासत के खिलाफ, डिफरेंसेस हो सकते हैं बिटवीन गवर्नमेंट एंड अपोजिशन, लेकिन रियासत के खिलाफ आपको जाना मुनासिब नहीं है। इसी तरह अब भी देखिए, ये जो भी ये शोर है, ये खबरें हैं, ये सोशल मीडिया पे एक प्रोपोगंडा है कि जी वो डील हो रही है, आ रहे हैं, जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। इनको रिलीफ तो नेचुरली अदालतों से ही मिलना है। नेचुरली इनके कोर्ट में केसेस हैं और उसी के ऊपर इनको अगर कोई कोर्ट समझती है तो वो रिलीफ देगी। तो माजी में जो ये करते रहे हैं वो इनके सामने है, इन्होंने कोर्ट्स को भी मुनव्वर किया हुआ था। तो अब क्योंकि वो एक साहब का बयान था बीच में कि जी अदलिया आज़ाद हो जाए, अदलिया आज़ाद का मतलब है कि इनके हक में हो जाए। ये इलेक्शन में धांधली, अगर ये जीते ना तो धांधली का शोर डालते हैं, अगर अदलिया इनके हक में फैसला ना करे तो ये उसको अंडर प्रेशर और उसको क्वेश्चनेबल ठहराते हैं। तो ऐसी सूरत में ये हो नहीं सकता कि हर काम इनकी मर्जी का हो। रियासत अपने तरीके से ऑपरेट करती है, अदलिया लॉ को, कानून को देख के मेरिट पे फैसला करती है। पिछले दिनों में जो कुछ इनको फेवर्स मिली वो शायद अब नहीं मिलेंगी। हालिया चंद रोज में कुछ और चीज़ें भी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है बानी पीटीआई के एंड से। एक तो उन्होंने कहा कि मैं आज के बाद पैटर्न इन चीफ हूँ, तमाम तर फैसले खुद करूँगा, तहरीक चलाने का ऐलान भी मैं खुद करूँगा। फिर उनके एक्स हैंडल से पोस्ट हुई जिसमें उन्होंने तहरीक चलाने की बात तो की, लेकिन साथ ही मारक बलोच को भी दावत दी कि उनके एहतजाज में वो भी शिरकत करें। तो ये तो बताता है कि जिस रास्ते पे शायद पीटीआई चलना चाहती है, या तो वो दबाव बनाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, नैरेटिव बिल्डिंग कर रहे हैं जो बहुत ही एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, बहुत ही फेस ऑफ इट रियासत मुखालिफ लगती है। तो अगर यही रविश है और इसी पर चलना है तो आपको लगता है कोई ब्रीदिंग स्पेस मिल सकती है पीटीआई को? देखिए जी, ये जब गवर्नमेंट में भी थे तो ये एंटी स्टेट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे और फॉरेन एजेंडा जो हमारे पाकिस्तान दुश्मनों का है उसको ये कैरी किए हुए थे। और मैं तो बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि ये जो लॉबी है, खासकर इजरायली बेस्ड लॉबी है, ये उसको लेकर साथ चल रहे थे। अब भी अगर मारम बलोच को लाना चाहते हैं तो 100 बार लाएं। और ये जो इन्होंने एंटी स्टैब्लिशमेंट और एंटी पाकिस्तान जितने भी काम किए हैं, ये अल्लाह ने चाहा तो इनके गले पड़ जाएंगे और इसमें इनकी बचत नहीं है। 9 मई में तो किसी सूरत इनको माफी नहीं मिलनी चाहिए। जो भी इन्वॉल्व है, जो बेगुनाह है, मैं समझता हूँ उसको छोड़ना चाहिए, और जो गुनाहगार है उसको तो। और ये जो पैटर्न इन चीफ साहब हैं, इन्होंने पूरी एक मुहिम चलाई उन दिनों में। आपको अगर याद हो कि ये यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूलों में, जलसों में इन्होंने प्रवोक किया लोगों को, एस्टेब्लिशमेंट, हमारी अफवाज के खिलाफ। और उसका रिजल्ट फिर निकला 9 मई। 9 मई को भी जो इन्होंने ऑलरेडी प्री प्लान टारगेट किए हुए थे कि हमने कौन कौन सी आर्मी और ये जो नेवल एंड फजाइया की इस्टेब्लिशमेंट्स हैं और इंस्टॉलेशंस हैं, हमने कहाँ कहाँ जाके तोड़ फोड़ करनी है, हमला करना है। तो उसमें बस अल्लाह की को मेहरबानी थी कि ये कामयाब नहीं हो सके। इन्होंने बड़ी कोशिश की, पब्लिक कम निकली, लेकिन इन्होंने जो डैमेज क्रिएट किया इनसाइड पाकिस्तान और इंस्टॉलेशंस पे जो हमले किए, उसकी तो किसी सूरत कुछ भी हो माफी नहीं होनी चाहिए। और जहां तक मारंग बलोच है, देखिए आप उनको पता है कि ये इंडियन बैक्ड सारे स्पॉन्सर बलोचिस्तान में जो ये कर रहे हैं, उसका एक पार्ट मारंग बलोच भी है। अब आप देखिए कि जाफर एक्सप्रेस के जो वाकया हुआ उसमें जो दहशतगर्द मारे गए, ये उनकी डेड बॉडीज लेने के लिए पहुंच गई। अब इनसे बंदा पूछे कि आप इनको जानती हैं, आप इनके वर्सा में शामिल हैं, ये कौन लोग हैं जिनकी डेड बॉडीज आप लेने आई हैं? तो ऐसे में मतलब ऐसी जो एक्टिविटीज हैं वो तो आप कैसे उसको अफोर्ड कर सकते हैं? तो ये खान साहब ये अगर समझे कि मैं किसी को अंडर प्रेशर ला के, ये आपको पता है ये यहूदी जहनियत है कि दूसरे को अंडर प्रेशर लाओ और फिर अपनी बात मनवाओ। वो मेरे ख्याल में वो टाइम चला गया। मोहसिन बेग साहब, फिर बानी पीटीआई की जो रिलीज है वो किन शराइत से मशरूत है? वो क्या कंडीशंस हैं कि जो हो अगर तो बानी पीटीआई की रिहाई हो सकती है? कोई कंडीशन नहीं है जी, बिल्कुल ना एस्टेब्लिशमेंट को ना गवर्नमेंट ने उन्होंने कोई कंडीशंस नहीं रखी। ये क्रिमिनल केसेस में अंदर है, कोर्ट जो भी फैसला करेगी सर आंखों पे। अगर कोर्ट इनकी अपील के ऊपर इनको बेल देती है तो सर आंखों पे, अदरवाइज नो कंडीशंस।
नहीं, लेकिन और ये कहा गया था ना समझ कि 9 मई पर अगर माफी मांग ले तो फिर रिहाई मुमकिन हो सकती है। हुकूमत की तरफ से भी कहा गया, डीजीआईएसपीआर ने भी कहा था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, वो 9 मई की केसेस की हद तक है, ठीक। लेकिन ये जो चोरी के केसेस हैं, जो फ्रॉड के केसेस हैं, जो लैंड ग्रैबिंग के केसेस हैं, इसमें या तोशाखाना के जो गबन किया है, उसका 9 मई से तो कोई तल्लक नहीं है। ये क्रिमिनल केसेस हैं। ये लोगों को चोर कहते थे, सबसे बड़ी चोरियां इन्होंने की, हमें इंटरनेशनली एम्बेरस कराया। जो ताइफ मिले वो मार्केट में जाके, गैर मुल्की मार्केट में जाके बेचे, और वो पूछे पैसे कहाँ गए तो बताते नहीं है। इनकी जो मिडल खातून थी फरा गोगी, वो देखे कब इन्होंने उसको भगा दिया। भाई अगर आप इतने सच्चे हैं, आप अगर इतने खरे हैं, तो आप उनको लाइए, वो उन सबको भगाया हुआ है। और दूसरा ये कि वो पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है, सच बोलने वाला चौथी बार भी डिनाई कर दिया। अगर आप इतने महात्मा और इतने सच्चे इंसान है तो वो टेस्ट क्यों नहीं आप करवाते? ठीक, मौसम एक साहब, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले दिनों में। एक तो मखसूस नशस्तों का केस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और फिर 9 मई के केसेस से मुतालिक भी 4 महीने का वक्त दिया हुआ है, वो भी अप्रोच हो रहा है सितंबर में। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो दो केसेस हैं, ये भी यानी एक तरफ तो मखसूस नशस्तें जो है हाथ से जाएंगी, पार्लियामान के अंदर गिरफ्त कमज़ोर पड़ सकती है, और दूसरा 9 मई के केसेस है, इस पर शिकंजा सख्त हो सकता है। और फिर आपके पास इनसाइडर क्या है, क्योंकि जनरल फैज़ हमीद के हवाले से भी ज़ाहिर है उनका भी कोर्ट मार्शल और ये सब चीज़ें, तो आपको लग रहा है कि बैक टू बैक ये दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, ये होंगे? देखिए रेहान, आप फैज हमीद साहब से शुरू कर लेते हैं। देखिए, उन्होंने जितने भी क्राइम किए हैं, वो कुछ क्राइम जो है उन्होंने पीएम के कहने पे, खान के कहने पे किए, जो कि वर्बली ऑर्डर्स पे किए। जैसे कि राना सनाउल्लाह पे 14 किलो हीरोइन डाल दी गई, हनीफ अब्बासी को एफएडीन में सजा बनती नहीं थी, सजाए मौत दिलवा दी गई। अपने किसी अपोनेंट को, किसी को, मैं लिस्ट गिनूंगा तो आपके शो का टाइम खत्म हो जाएगा, जिसमें शहबाज शरीफ थे, मरियम थी, फरियाल बीबी थी, जरदारी था। इन सबको उस शख्स ने मैनिपुलेट करके अंदर करवाया, थ्रू नैप, थ्रू एएनएफ। ठीक है जी। तो उसमें उनका तो ट्रायल कंप्लीट हो चुका हुआ है। उसमें नेचुरली 200 के करीब लोग हैं, जिसमें कुछ सिविलियंस हैं और कुछ आर्मी ऑफिसर्स हैं। वो कंक्लूड है, और वो अगर कहते हैं कि ये क्राइम, मैंने कुछ क्राइम जो है वो मैंने पीएम के कहने पे किए, तो नेचुरली ये भी उस ट्रायल में आएंगे। और जो 9 मई के केसेस हैं, उसमें तो देखिए माफी नहीं होनी चाहिए। एविडेंस इनके सोशल मीडिया, इन्होंने अपलोड की फुटेज, तो उसमें तो कोई बचत नहीं होनी चाहिए। ठीक। रह गया जो रिजर्व सीट्स हैं, नेचुरली पीटीआई ने ना तो इलेक्शन पीटीआई निशान पे लड़ा है, ना एज ए जमात लड़ा है। अब वो बीच में वो दूसरे अहले सुन्नत वल जमात को ले आए हैं, तो नेचुरली उनकी भी, वो आजाद लोग थे, तो आजाद ऐसे तो नहीं हो सकता बल्क में किसी तरफ चले जाए रिजर्व सीट्स। तो रिजर्व सीट उसी को मिलेंगी जिसने, जिस पे ठीक। निशान पे इलेक्शन लड़ा, जिस पार्टी ने। ठीक, यानी गुंजाइश कोई नहीं है, ब्रीदिंग स्पेस कोई नहीं है। आने वाले दिनों में मजीद उफ्ताद गिरेगी। मौसम देख साहब, आई हैव टू टेक अ वेरी